हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज के इस वीडियो में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। 24 सितंबर तक के हम सारे करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे थे। 3-4 दिन से हमारे करंट अफेयर्स यहाँ पे स्किप हो गए थे, तो इन सभी दिनों के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आज की इस वीडियो में अपने कवर कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, आप हमारी jklatestinfo.com की ऑफिशियल वेबसाइट में सर्च करो। आप गूगल में jklatestinfo.com, हमारी वेबसाइट इस तरह से ओपन हो गई। यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा करंट अफेयर्स वाला। आप इस सेक्शन पे एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको जितने भी पहले वाले करंट अफेयर्स सभी मिल जाएंगे। उनके आंसर्स भी वहाँ पर दिए गए, क्वेश्चन भी प्रॉपर वे में वहाँ पे अरेंज किए गए, तो आप वहाँ पे जाके पुराने क्वेश्चंस की रिवीजन कर सकते हो। बाकी हमारे इसी चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। आप उस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके तो अपने जो पुरानी वीडियोज़ हैं वो जाके करंट अफेयर्स वाली देख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो करंट अफेयर्स है आपके 17 से लेकर 24 सितंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी के सभी कवर कर रहे हैं। आप इनको जाके तो खुद ही अपने एंड पे जाके भी कवर कर सकते हो। इनको वेबसाइट में जाओ, इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको एंड में दिए जाएंगे। आप सबसे लास्ट में जाओगे ना, आपको आंसर्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप पहले भी जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। क्विज को हमारे साथ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीति आयोग हैज़ लॉन्च डैश कैंपेन टू प्रमोट जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स। देखो, नीति आयोग की बात करें, इन्होंने रिसेंटली कैंपेन लॉन्च किया है। उस कैंपेन क्यों लॉन्च किया, क्या पर्पज़ था? ज़ीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, मतलब ऐसे व्हीकल्स डिलीवर करें जहाँ से पोल्यूशन ज़ीरो होता हो। यानी कि किसकी बात करी जा रही होगी यहाँ पे बात करी जा रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए जिससे पोल्यूशन वगैरह कम होता है, तो इसको लेकर एक कैंपेन चलाया गया नीति आयोग के द्वारा। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो कैंपेन चलाया गया था किसके द्वारा चलाया गया? ये नीति आयोग के द्वारा कैंपेन चलाया गया था। बस उस कैंपेन का नाम क्या था आपसे यहाँ पे वो पूछा गया है। ऑप्शन के सर आपके सामने स्क्रीन में है। तो उस कैंपेन का नाम जो था वो शून्य कैंपेन था, यानी शून्य मतलब जीरो पोल्यूशन, तो शून्य ऐसे याद रखना। इस कैंपेन का नाम शून्य रखा गया था। अब हम नीति आयोग की बात करें, इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं? नीति आयोग के हेड क्वार्टर की बात करें तो वो न्यू दिल्ली में आ जाते हैं। और नीति आयोग के अगर CEO की बात करें, भी इसके CEO कौन है? तो अमिताभ कांत जी की बात करें, वो अभी इसके CEO हैं, अमिताभ बच्चन से याद रख लेना। इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। डैश इज़ अ न्यू ट्राइलेटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिटवीन US, UK एंड ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इनके बीच में एक ट्राइलेटरल डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है। उसका नाम क्या रखा गया, आपसे वो पूछा गया। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और इसका जो नाम है ऑप्शन नंबर B रखा गया है, AUKUS। मतलब ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम, US से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये ऑकस नाम रखा गया इस ट्राइलेटरल डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप का। इसका मेन पर्पस क्या है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे जो है डिफेंस सिक्योरिटी को ध्यान पे रखते हुए कि डिफेंस कॉपरेशन वहाँ पे बनाई जाए, इसीलिए ये पार्टनरशिप करी गई है। अब अगर हम US की बात करें, US के प्रेसिडेंट कौन है? अभी आप सभी को पता होगा, जो बिडेन जो है वो US के प्रेसिडेंट हैं अभी। अगर हम UK की तरफ आए तो UK के प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता होगा, बोरिस जॉनसन की बात करें, जॉनसन याद रखना, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के कौन है? उसके मॉरिसन है। इसके जॉनसन है और इसके कौन है? मॉरिसन है। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे, तीनों के तीनों आपको पता होने चाहिए। ये रिलेट करते हैं इस क्वेश्चन से, तभी मैं आपको बता देता हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की अब हम बात कर लेते हैं। अमेजोन लॉन्च्ड डैश फॉर डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस टू फार्मर्स। मतलब अमेजन ने अभी कौन सी सर्विस लॉन्च की जिसकी हेल्प से जो भी फार्मर्स, किसान वगैरह हैं, अपने एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह है वो अमेजन से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। मतलब उन्हें बाहर जाने की जरूरत, जैसे बीज हो गया, इस तरह की खाद वगैरह हो गया, वो अमेजन में अवेलेबल रहेगी। किसान जो खरीद सकते हैं उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो जो अमेजन ने ये लॉन्च करा है कैंपेन या स्कीम जो लॉन्च की, इसका नाम क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है किसान स्टोर। ऑप्शन नंबर A यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हम इस वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट रख के चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। ये सभी करंट अफेयर्स जो हम एक प्लेलिस्ट बनती है करंट अफेयर्स, वहाँ पे ऐड कर लेते हैं। वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हो पुराने करंट अफेयर्स भी, और वेबसाइट में रेगुलर विजिट करते रहना, वहाँ पे हम डेली कोई ना कोई क्विज वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद कॉन्फर्ड नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022। ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 वाले दिए गए हैं प्रेसिडेंट जी के द्वारा, ये किन्हें दिया गया है? ऑप्शन A में क्लिनिकल नर्स भानुमति सोमाबाई घीवाला, B में है डॉक्टर शैला कैनी, C में नर्सिंग ऑफिसर अनुराधा और नर्स लता, या फिर ऑप्शन D में सभी के सभी। तो जो ये अवार्ड दिया गया फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, ये दिया किसने? सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अब दूसरी बात है, मिला किनको है? इन सभी को मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर भानुमति सोमाबाई घीवाला की बात करें, गुजरात को बिलोंग करते हैं, गुजरात की रहने वाली हैं, कोविड के टाइम पर अच्छा रिस्पॉन्स करा था।
अगर हम बात करें डॉक्टर शैला कन्हैया की बात करें, श्री माता वैष्णो देवी कटरा यूनिवर्सिटी वहाँ के प्रिंसिपल भी है, डीन भी है। अगर नर्सिंग ऑफिसर अनुराधा की बात करें या इनकी बात की लता की बात करें, ये पुडुचेरी को बिलोंग करते हैं और सिर्फ इन्हीं को नहीं मिला है, 51 टोटल हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो हमने कुछ ही नाम यहाँ पर लिखे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए। और एक्चुअली में सभी नर्सिस हैं, तो नर्सिस डे की बात करें, इंटरनेशनल नर्सिस डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 12 मई को करा जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? अब ये बुक क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक जो है बीजेपी के MP सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, इनके द्वारा लिखी गई है, तो इनको पता होना चाहिए आपको। और ये बुक पब्लिश किसने करी है? हर आनंद पब्लिकेशंस लिमिटेड के द्वारा ये जो बुक है पब्लिश करी गई है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और आपने बताना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, तो 15 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और वीडियो में आपको कुछ बोरिंग लगता हो तो वो भी बता देना, हम थोड़ा पढ़ने का तरीका चेंज कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ आंध्र प्रदेश? अभी रिसेंटली इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन अपॉइंट करे गए आंध्र प्रदेश के द्वारा? आंध्र प्रदेश के इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन अपॉइंट करे गए हैं? अगर जो ऑप्शन नंबर ए में जगन मोहन रेड्डी है, वो तो आंध्र प्रदेश के CM है ना, उन्होंने तो अपॉइंट करा होगा, तो ये तो हो नहीं सकते। यहाँ पे पूछा गया इकोनॉमिक एडवाइज़र किसे करा गया है अपॉइंट, यहाँ पे आपसे ये पूछा है, तो रजनीश कुमार आपको नाम याद रखना है, इन्हें अपॉइंट करा गया। ये पहले SBI के चेयरमैन भी हुआ करते थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे, अब ये इकोनॉमिक एडवाइज़र बन गए आंध्र प्रदेश के, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में से। हु बिकेम द फर्स्ट यंगेस्ट अमेरिकन इन स्पेस एंड द फर्स्ट पर्सन विद प्रोस्थेसिस? पहले यंगेस्ट अमेरिकन कौन बन गए जो स्पेस में गए हैं और मतलब नकली टांगों के साथ जाने वाले स्पेस में पहले पर्सन कौन बन गए हैं? ये 2 रिकॉर्ड एक नई तरह से नए से बन गए यहाँ पे, तो किसने बनाए हैं? हेले एर्कोनिक्स, ऑप्शन नंबर B की बात करें, इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। अब आपको बताना चाहूँगा, आप सभी को पता भी होगा, इलॉन मस्क की कंपनी है, इलॉन मस्क आप सभी नाम सुना ही होगा, इनकी कंपनी है SpaceX करके, है ना, जिन्होंने पहले कहा था कि लोग जो है वो ऐसे स्पेस में रिसर्च करने जाते हैं तो मैं लोगों को सैर करवाऊंगा अंतरिक्ष, हालांकि जो ये कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो इन्होंने SpaceX के बारे में ऐसे कहा था कि हम वो करेंगे, प्लानिंग वगैरह करेंगे, तो उन्होंने वो करके भी दिखा दिया है। तो इनकी कंपनी है SpaceX की बात करें, इनका जो Falcon 9 रॉकेट है उसके द्वारा यहाँ पे अगर हम बात करें लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी इसकी, Falcon 9 की लॉन्चिंग कहाँ से हुई थी यहाँ पे, तो कैनेडी स्पेस सेंटर, अपने हॉलीवुड मूवी से नाम भी सुनो, कैसे भी सुनो, कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि US में है, वहाँ से इस रॉकेट को लॉन्च करा गया था। और कैप्सूल का नाम क्या था? कैप्सूल का नाम था ड्रैगन कैप्सूल, जिसमें सभी बैठे हुए थे। तो ड्रैगन कैप्सूल में 4 लोग गए थे, चारों के चारों एमेच्योर आप कह सकते हो, जिनको मतलब जो इस फील्ड में नहीं है बट फिर भी गए थे। ये चारों के चारों नाम जो है सभी के सभी यहाँ पर चारों के चारों जो ये इंस्पिरेशन मिशन था इसमें गए थे। और जो सबसे पहले नाम है बिलियनर है, सारा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट वगैरह करा है। और बाकी जो चौथे नंबर पर इन्होंने राफेल बेचा था, तो ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं। तो सभी के सभी नाम भी आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग, या फिर विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द दिस ग्रुप, ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो सभी के सभी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A, B, C, D सभी के सभी गए थे, लेकिन यंगेस्ट अमेरिकन और फर्स्ट पर्सन प्रोस्थेटिक लेग वो कौन है? ऑप्शन नंबर B, हेले एर्कोनिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। रिसेंटली शिराला खोंग चिल्ली एंड तमेंगलोंग ऑरेंज ऑफ डैश गॉट द GI टैग। ये जो ऑरेंज की एक अलग सी वैरायटी और चिल्ली की जो एक नई सी वैरायटी है, ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं या फिर कौन से यूटी को बिलोंग करते हैं? इसको भी नया GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो ये वाला ऑरेंज जो है और ये जो चिल्ली है कहाँ पे बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है मणिपुर को बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आप सभी को समझ आ गया। आगे चल लेते हैं। यहाँ पे मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के भी CM कौन है? मणिपुर के CM, मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल है। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फॉल है। अगर मणिपुर के आपसे CM पूछेंगे तो वो कौन है? वो बीरेंद्र सिंह करके, ठीक है, बीरेंद्र सिंह जिसके CM है। अगर आपसे पूछ ले कि मणिपुर के गवर्नर कौन है, तो गणेशन वर्ड याद रखना, ये मणिपुर के जो हैं गवर्नर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 15th इंडिया नेपाल जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज डैश बिगन्स एट उत्तराखंड। 15th इंडिया नेपाल की बात करें, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है, वो कहाँ पर हुई है? उत्तराखंड में स्टार्ट हुई, बट हुई कहाँ पे थी? उसका नाम क्या रखा गया था? इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज को नाम क्या रखा गया था? उसका नाम रखा गया था सूर्य किरण। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सूर्य किरण वॉज ए मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन कौन से दो देशों के बीच में थी? वो इंडिया और नेपाल के बीच में थी। कौन से नंबर की थी? 15th एक्सरसाइज थी ये वाली। हुई कहाँ पे? उत्तराखंड में हुई। तो एक क्वेश्चन तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, पूरा का पूरा को याद करना पड़ेगा। और जैसे पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा, पूरे मंथ के करंट अफेयर्स हम आपके लिए बना के लाएंगे, छोटा सा क्विज भी क्रिएट करेंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपको पता है सूर्य किरण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल की बात करें, नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू है। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपालीज रुपये यहाँ की करेंसी हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं।
यहाँ पे पूछा गया चरणजीत सिंह चन्नी बिकम्स द डैश सीएम ऑफ पंजाब। आपको पता है अभी पंजाब के नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, पहले कौन थे? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। उनके बाद कौन बन गए? चरणजीत सिंह चन्नी बन गए। ये पहले दलित सीएम भी बन गए, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले दलित सीएम बन गए पंजाब के, इसलिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पे, अब ये कौन से सीएम बने? 16th टर्म है, ये 16th सीएम यहाँ पे बन चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके बाद आए, किसको सक्सीड करा इन्होंने? अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो को सक्सीड करा इन्होंने। पहले दलित सीएम आपको बता चुका हूँ। पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पंजाब में भी रिसेंटली चेंज हुआ इतना बड़ा, तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सिक्किम डिक्लेयर्स डैश एज अ स्टेट फिश। सिक्किम ने भी किसको स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया कि हमारी स्टेट फिश ये रहेगी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहने वाला है। कॉपर मैशर और केटली दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। केटली जो है वो लोकल नेम और फेमस नेम है, तो आपके एग्जाम में अगर आएगा तो केटली पूछेगा, याद रखना। हालांकि दोनों ही सेम ही है, केटली लोकल नेम है तो आपको केटली पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हमने बात की सिक्किम की बात की ना, तो सिक्किम का भी डाटा शेयर कर रहे थे। सिक्किम का भी सीएम कौन है? सिक्किम की कैपिटल क्या है? गैंगटोक है। सिक्किम की कैपिटल क्या? गैंगटोक है। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह याद रखना, प्रेम याद रखना। सिक्किम के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमंग करके ये सिक्किम के सीएम रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को अभी तक लाइक कर लिया होगा, टारगेट अचीव करवाया होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, ओलिव बोर्ड का आपको पता है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इनकी तरफ से कई तरह की फ्री ई बुक्स ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी जा चुकी हैं। आज के इस वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पीडीएफ मिलेगा साइंस का, उसमें साइंस के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और उसके बाद आप वो क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाकर क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर, आप सभी के सभी देख सकते हो, अपने एग्जाम की तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। और ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, न्यू स्पीशीज़ ऑफ हाइपोडॉन शार्क डिस्कवर्ड फ्रॉम। नेक्स्ट स्पीशीज़ है हाइपोडॉन शार्क की, ये कहाँ से डिस्कवर करेगी? मुंबई, गुजरात, राजस्थान या फिर इनमें से कुछ भी करेक्ट आंसर नहीं रहने वाला। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान के जैसलमेर से इसको डिस्कवर करा गया, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। हु बिकम इंडिया 70th चेस ग्रैंड मास्टर। अभी इंडिया के 70th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, एस राजा ऋत्विक यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69th वाले कौन से थे? हर्षित राजा, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब ऑब्जर्व करा गया? 21 सितंबर को करा गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थीम क्या थी? रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, इस तरह से इसकी थीम रखी गई थी। आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी बुक्स आपको फ्री में प्रोवाइड कर दी जाती हैं और बाकी जो भी हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट है हम वहाँ पे शेयर कर लेते हैं। और हमारा इंस्टाग्राम जो है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उसका टेस्ट वहाँ पे चलता रहता है, तो आप इंस्टाग्राम जाकर तो ज्वाइन कर सकते हो। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजाब गवर्नमेंट अपॉइंटेड डैश एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। पंजाब के सरकार की बात करें, इन्होंने किसको अपना नया चीफ सेक्रेटरी बना दिया है? तो ये अनिरुद्ध तिवारी जो हैं, इन्हें नया चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है पंजाब का, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसको सक्सीड कर, इनसे पहले कौन थे? विनी महाजन थे, लेकिन अब कौन बनने जा रहे हैं? अनिरुद्ध तिवारी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू।